सभी गायत्री परिवार के निष्ठावान भावनाशील कार्यकर्तागण जो इस माध्यम से आज हम लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं, उन सबको मैं गंगा की गोद से, हिमालय की छाया से हमारा प्रणाम प्रेषित करता हूँ और अपने हृदय के कष्ट को भी प्रेषित करता हूँ। आज आप लोगों के साथ प्रयागराज से चित्रकूट और चित्रकूट से जबलपुर से होते हुए आमला और आमला से मचाना होते हुए तुमसर होते हुए नागपुर तक की यात्रा को संपन्न करना था। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी जो वर्तमान समय की ट्रांसपोर्टेशन की परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनमें आए संकट के कारण आप लोगों के बंधन में हम लोग उपस्थित न हो सके। मन में दुख जरूर है, पर विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव और मेरी माता जी की अहेतुकी कृपा के माध्यम से जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, जिसकी तैयारी में अनेकों लोगों का परिश्रम, श्रम, भावना, समर्पण, संकल्प, संवेदना नहीं है, वो किसी भी दृष्टि से खाली नहीं जाएगा। वो निश्चित रूप से अपने यश को, अपने उद्देश्य को, अपने अभीष्ट को प्राप्त करेगा। आप लोग के मध्य में हो जरूर नहीं पा रहे हैं और किसको दुख न होगा। चित्रकूट वो धरती है जहाँ पर भगवान राम ने 11.5 वर्षों तक तप को संपन्न किया। महर्षि की भूमि, कामदगिरी की भूमि, वहाँ से होकर जाबाली ऋषि की भूमि को जाना था, वाल्मीकि ऋषि की तपस्या स्थली से होते हुए गुजरना था। ऐसी तपस्थली पर न आ पाने का मन में एक कष्ट हमको जरूर है, पर उससे भी ज्यादा कष्ट इस बात का है कि अपने भाई बहनों से हम लोगों को दूर रहना पड़ रहा है। और आप विश्वास मान करके चलिए कि जिस वेदना को आप लोग अनुभव कर रहे हैं, उसको हम लोग भी यहाँ से बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। पर शरीर की दूरियां हो सकती हैं, मन भावनाओं की दृष्टि से तनिक भी दूरी नहीं है। आप लोगों के हाथ यदि वहाँ पर किसी श्रम को करने के लिए उठ रहे हैं, तो उनके साथ हमारे हाथ भी उसी भाव के साथ उठ रहे हैं। मन की भावना, मन की चिंता, मन की परेशानी, मन की पीड़ा, मन की वेदना एकदम वैसी ही है जैसे आप लोगों के साथ वहाँ खड़े होते तो अनुभव करते। और मैं तो चूंकि इस माध्यम से अपने संदेश को ही देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि हम लोग अकेले में आंख बंद करके ये सोचे कि जो घड़ी है वो हम लोग के लिए क्या पुकार लेकर के आई, क्या प्रार्थना लेकर के आई। और मुझे लगता है कि हममें से प्रत्येक को सिर्फ एक ही चीज याद दिलाती है कि हम लोग जब पूज्य गुरुदेव से जुड़े नहीं थे तो हमारी यात्रा क्या थी। आज हम लोग जिस स्थान पर आकर के खड़े हुए, शरीर, मन, चिंतन, भावना, कर्म, पुरुषार्थ, हर दृष्टि से जिस जगह पर आज जीवन की यात्रा पहुंच पाई है, यहाँ तक पहुंचने में कभी गुरुदेव ने, माता जी ने अपना हाथ पकड़कर, उंगली पकड़ करके हम लोगों को मार्ग दिशा राह न दिखाई होती तो क्या हम लोग यहाँ पहुंच पाए होते। हमारे जीवन में जो भी सौभाग्य है, जो भी कुछ अच्छा है, जो भी कुछ श्रेष्ठ है, जो भी कुछ बताने योग्य, समझाने योग्य है, वो है तो मात्र गुरु सत्ता की अनुकंपा से ही। मैं कई बार घटना सुनाता हूँ कि जब स्वामी वल्लभाचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आपकी उम्र कितनी है, तो उम्र तो वैसे 50 से ऊपर थी। उसके बावजूद में बोले कि बेटा 14 वर्ष के करीब। तो उनको आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि शरीर की उम्र तो ज्यादा है। तो मन की बात को गुरु वल्लभाचार्य जी काट गए, बोले उनका शरीर की उम्र तो 50 से ज्यादा ही है, पर अपने गुरु से 14 वर्ष पहले ही मिला। जीवन की यात्रा शुरू ही तब होती है। तो हमारे जीवन में पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी रूपी चेतना का प्रवास, उनका प्रकाश और उनका प्रवेश, ये दोनों संपन्न हो पाते हैं। उससे पहले की यात्रा तो रोज की यात्रा है, रोज की यात्रा है। उससे पहले की यात्रा तो ना समझी की यात्रा है। जीवन में सही अर्थों में समझ, सही अर्थों में बोध, सही अर्थों में ज्ञान, सही अर्थों में प्रकाश आता ही उस दिन से है जिस दिन से जीवन में एक भाव विकसित हो पाता है कि हमें